फसल बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो है लोगों अधिकारियों का चक्कर काटते काटते लोग थक जाते थे। आज ऑनलाइन करिए, आपका नंबर आया, अपने आप तौल हो जाती है और अपने आप लोगों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। नहीं, बीच का मीडिएटर कोई नहीं है, दलाल सारे ख़त्म हो गए हैं इस सरकार में। लोगों के स्कीम के पैसे अपने आप अपने खातों में पहुंच जाते हैं, कोई दलाल एक करके सारी स्कीम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो वॉक की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमारा सफ़र पहुंचा है प्रयाग इलाहाबाद, और इलाहाबाद की हमें फूलपुर विधानसभा सीट पे। फूलपुर विधानसभा सीट बहुत ही अहम मानी जाती है इलाहाबाद जनपद में। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या है उनका विचार इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में। तो सर से शुरू करते हैं। आपका नाम सर? धर्मराज। बीते 5 सालों में कितना विकास का कार्य हुआ है यहाँ? हमारे हिसाब से तो भैया काफ़ी अच्छा हुआ है। हाँ, हर कृषि में भी बिजली हरदम उपलब्ध है, खाद पानी की अच्छे से मिल रही है। हाँ, ये जो अभी ख़ास तौर से हमारे हिसाब से ये जो खेती का जो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है, सब अच्छे से हो रही है, कोई तरह से कमी नहीं है। खेती के से आपने बोला, तो खेती में ये बोला जाता है कि पहले खाद का कट्टा 50 किलो का आता था, अब वो 45 किलो का हो गया है। 45 किलो का हो गया। समय के हिसाब से तो चेंजिंग तो होता ही है, कि बढ़ाए नहीं है तो उसका तो मार्जिन कम कर दिए हैं पहले से। अच्छा, तो जो हाँ घटा है उसको। हाँ, ये कट्टे में 45 किलो कर दिए। लेकिन पहले तो लंबी चौड़ी लाइन लगती थी, आज तो है नहीं। देखिए, पहले बहुत ज़्यादा लंबी लग रही, कब सुबह से जाके कम से कम 2-2, 4-4 घंटे धक्का खाना पड़ता था तो मिलता था। अब तो फिर हरदम उपलब्ध है। अगर कई तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है पहले 6 घंटा 7 घंटा मुश्किल से रहती थी, अब तो कम से कम 20 घंटा तो लगभग रहती ही है। बिजली की बात से आपसे पूछते हैं, बिजली की बात से फिर आप पे दोबारा आते हैं। हाँ, बिजली की बात से ये बोला जाता है कि 18 घंटे बिजली आ रही है, और विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष बोले तो अखिलेश जी का ये कहना है कि भाई बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और इससे उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है। इस पर आपका क्या कहना है? जब बिजली आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पैसा देने पड़ेंगे। पहले तो कम बिजली आप यूज करते थे तो कम देते थे। जब 9 घंटे 8 घंटे बिजली आती थी तो इसके हिसाब से हमें पैसे देने पड़ते थे। जब 18 घंटे हमें बिजली मिल रही है तो हमें 18 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। यूनिट चल रहा है, मीटर चल रहा है, यूनिट के आधार पर आपको पैसे देने होंगे। फिर उन्हें अभी अपना मैनिफेस्टो जारी करा, और मैनिफेस्टो के 2-3 उन्होंने वादे लोगों के सामने रखे। उसमें से एक वादा है 300 यूनिट फ्री, और किसानों के लिए सिंचाई भी फ्री। जब फ्री करेंगे तो कहीं कहीं कैसे कटौती करके उसमें एडजस्ट करेंगे। अगर हम बिल नहीं लेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें कोई तनख्वाह देगा? नहीं देगा। अगर तनख्वाह हमें मिल रही है तो हमें काम करना पड़ेगा। तो बैठे बैठाले कोई तनख्वाह थोड़ी देगा, वो तभी देगा कहीं से लूट खसोस कर काम करेगा तो उस बिजली विभाग को पैसा देगा। तो आपको जो उनका ये वादा है, ये वादा कैसा लग रहा है? वादा झूठा है, झूठा वादा है। अच्छा, इसी तर्ज पे अभी योगी सरकार ने ये भी बोला है कि हम भी अपने जो बिजली के बिल हैं उनके दाम कम कर देंगे, उनको आधा कर देंगे। आधा कर देना ये ठीक है, पैसा तो लेंगे, जो हम यूज करेंगे वही हम पैसा देंगे ना। ये दर घटा देंगे, जो 6.5 रुपये प्रति यूनिट है उसको 5 कर देंगे, 4 कर देंगे, इतना करेंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा। अच्छा, इलाहाबाद ज़िले की बात करी जाए तो इलाहाबाद ज़िले में विगत 5 सालों में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है, जैसे हमारे फूलपुर का ही देख लीजिए। हमारे यहाँ ओवरब्रिज नहीं था, ओवरब्रिज है, सड़कें इसी सरकार में बनी। जी हाँ, इसी सरकार में बनी है। पहले घंटों जाम लगा रहता था। पहले तो हमें अगर बादशाहपुर जाना होता था तो घंटे आधे घंटे हम जाम में फंसते थे तो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते थे। अब तो इसकी समस्या नहीं है, ब्रिज बन गया, हमारा काम चलता है, हम लोग क्रॉस करते हैं। मौनी अमावस्या पे 2-2 दिन तक जाम। आपका नाम? लगा था, राजन केसरी है। मौनी अमावस्या पे 2-2 दिन तक जाम यहीं पे तिराहे पे लगा था। जब से ब्रिज बन गया है तब से उत्तम व्यवस्था, कोई समस्या नहीं है। और नहीं तो बगैर 1 घंटा के हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते थे बस स्टॉप। ये डेली की ये रूटीन था।
उसकी शक्ल कौन है, कोई अगर पेशेंट आ जाता था उसके लिए प्रॉब्लम होती थी। क्या करें? सड़कें बिल्कुल नाइस हैं, न कि इतने इतने गड्ढे रहते थे पूछिए मत। आज अगर इस बारिश में गड्ढा हुआ तो अगले दिन पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। उन्हीं सड़कों पे बोल रहे हैं अखिलेश जी के ऑक्स छोड़ दिए हैं योगी आदित्यनाथ। ऑक्स तो जनता ही छोड़ रही ना भाई, ये सरकार तो आ नहीं रही है, जनता ही छोड़ रही ना अपने आवारा पशु, भाई जनता ही तो छोड़ रही है। अब जनता अपनी पशु को अपने घर में रखे तो कहाँ से आएंगे? नहीं, किसानों का ये कहना है कि भाई सांड छोड़ दिए गए हैं सड़कों पे। जी जी जी, मेरे सवाल खत्म कर लेते हैं, सवाल खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उसी सांड जो छोड़ दिए गए हैं उसके चक्कर में किसान दाल नहीं उगा पा रहे हैं, कोई और फसल नहीं उगा पा रहे हैं, इसलिए उस किसानों को सरसों उगानी पड़ रही है। तो जो है कि छोड़ कौन रहा है? किसान ही तो छोड़ रहा है, सरकार का तो सांड है नहीं। कहीं ना कहीं किसान के यहाँ सांड पैदा हुआ है। कटने पर रोक लगाई ना भाई, सरकार ने कटने पर रोक लगाई है, छोड़ने को नहीं कहा है किसान ने। जिसका जानवर हो अपने घरों में बांधे, समस्या का समाधान तुरंत है। अच्छा, यहाँ पे बीते 5 सालों में गौशाला बनी है यहाँ पे फूलपुर में गौशाला नहीं है, गौशाला है इधर तुलापुर में गौशाला है। सरकार ने अपनी व्यवस्था की है, लेकिन अब लोग उस व्यवस्था को नहीं वो कर पा रहे हैं। ठीक, आपका नाम सर? राजकुमार शर्मा। आप क्या करते हैं? सैलून है। अच्छा सर, यहाँ ये बोला जाता है यहाँ पे बीते 5 सालों में एक योगी सरकार की नई योजना है, किसानों के लिए क्रय केंद्र के नाम से, जहाँ पे किसान अपनी फसल बेच सकता है। तो यहाँ पे फूलपुर में कोई क्रय केंद्र है? यहाँ पे तो बहुत है क्रय केंद्र है यहाँ पे। क्या कहते हैं, हाट शाखा का है, NBFC का है, नेफेड का है, और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति का है, PCF का है। ब्लॉक में कम से कम 2500 क्रय केंद्र होंगे। फसल बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो है लोगों अधिकारियों का चक्कर काटते काटते लोग थक जाते थे। आज ऑनलाइन करिए, आपका नंबर आया, अपने आप तौल हो जाती है और अपने आप लोगों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। नहीं, बीच का मीडिएटर कोई नहीं है, दलाल सारे ख़त्म हो गए हैं इस सरकार में। लोगों के स्कीम के पैसे अपने आप अपने खातों में पहुंच जाते हैं, कोई दलाल एक करके सारी स्कीमों पे। हाँ। आपका नाम? भैयन है नाम। क्या? भैयन जी साहब। जी, क्या करते हैं आप? हम तो सिलाई करते हैं। कैसी लगी आपको योगी सरकार? ठीक है, सब कुछ दे रही है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? क्या क्या मिला आपको? हमको क्या राशन मिल ही रहा है और कॉलोनी मिल ही रही है सबको, लेटरिन मिल रही है। आवास मिला आपको? आवास हमको नहीं चाहिए। अच्छा, आवास वो नहीं, हम उसके हकदार नहीं हैं। हमको वो ज़रूरत नहीं है लेटरिन या राशन का या और आवास का, ये सब के हम हकदार नहीं हैं। ठीक, जिसको हक उसको मिले, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप पे कौन कौन सी योजनाएं पहुंची? जी, आपको राशन तो मिल रहा है और आपको शौचालय मिला, तो आपने वो भी बनाया, श्रम कार्ड? श्रम कार्ड भी नहीं बनाए हम। अच्छा, 60 साल के ऊपर 71 साल उम्र हो रही है मेरी। अच्छा। हम न राशन लेते हैं, न शौचालय लेते हैं, न कॉलोनी लेते हैं। हम इसके हकदार नहीं है। भगवान ने हमको बहुत दिया, मेरे पास पर्याप्त है, हमको चाहिए नहीं हो। ठीक, जिनके पास नहीं उनको मिलना चाहिए। ठीक। अच्छा, आपको कोई आपसे पूछा जाए 2 काम, तो आपको इस सरकार के 2 काम कौन से अच्छे लगे? अरे यार, इतना बड़ा काम कर दिया, कम करे आएगा। सब किसान के पैसा जाता है, श्रम कार्ड से पैसा जाता है, वृद्धा पैसा जाता है, राशन पावत और का लेवा है। ये तो सब मोदी जी की योजनाएं है ना। योगी जी की योजनाओं का योगी जी की कौन योजना है? क्या योजना बताओ आप बताइए। हमका सरकार से मतलब है, उनका कौन योजना देखी हम? हाँ, दोनों की योजना एक है, समझे ना? हाँ, सब एक है। ये है कि जिसको चाहिए उसको मिलना चाहिए। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या दिक्कत है? हम लोग तो सिलाई करते हैं, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे। काम मेरा चल रहा है। सबसे अच्छा इस सरकार में कोई दलाल नहीं टहल रहा है जी। जो योजनाओं के दलाल थे वो सब घरों के अंदर हो गए हैं। बीच के दलाल वाले। लोग पात्र हैं वो पा रहे हैं, जो अपात्र है वो नहीं पा रहा है। जो लड़कियां आते हैं, डर पे भी आते हैं महाराज। एक मिनट रुकिए, आप यहाँ थे फिर आए, मैं आता हूँ आप पे। आपका नाम? रतन। क्या? रतन यादव। पहला ही बार नाम बता रहे हैं, आखिरी नहीं। बैठा भाई। आपको कैसी लगी सरकार? ठीक है, सरकार जो है अच्छा है।
अच्छा है। हाँ। क्या अच्छा लगा आपको? अब सब अच्छे तो है, क्या खराब लग रहा है, सब सरकार जो अच्छे है। कोई दबाव है? कौन दबाव है यहाँ, कौन दबाव है, कौन यहाँ का दबाव है? जो सरकार अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं। सरकार जो दे रही, जो कर रही है अच्छा है, कोई खराब नहीं है। सरकार चाहे जिसकी आएगी तो अच्छा खराब तो लगा ही रहता है, आदमी अच्छा भी रहेगा खराब भी रहेगी, तो ये सब सही है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। विधायक साहब का काम कैसा लगा आपको? अब विधायक तो पता ही नहीं कहाँ है विधायक कहाँ लग चल रहा है। सरकार से मतलब विधायक कहाँ ढूंढा जाए। सरकार की कोई योजना होगी तो पहुंचाएगा तो अपने वो ठीक है, जब विधायक आए, जब विधायक से मुलाकात हो तब विधायक पता चली कहाँ घर विधायक रहते हैं, विधायक क्या नहीं रहते। सरकार से मतलब है, विधायक से मतलब नहीं। विधायक कौन आता है यहाँ पर? अच्छा, आपके पसंदीदा नेता कौन से हैं? अरे पसंदीदा नेता सब है। कौन है बताइए? हाँ? कौन से पसंदीदा नेता हैं आपके? अब हम लोग यही नहीं जाना था, अखिलेश है, अरे आगे कुछ में क्या है भाई, हम लोग यादव हैं। नहीं आप सबका अपना अपना पसंदीदा, जैसे इन्हें योगी जी अच्छे लगते हैं, आपको अखिलेश अच्छे लगते हैं, वो सब ठीक है। क्या अच्छा लगता है? सब अच्छा है, उनका काम अच्छा है, सबकी। दो काम बताइए। अब काम क्या बताएं भाई, 112 नंबर, क्या कहते हैं 108 नंबर, सब यही काम ही तो है। 12 नंबर तो योगी जी का है ना? नहीं ऐसे कैसे, पहले अखिलेश ने कहा कि योगी कहाँ पे ला दिए आप। अखिलेश जी ने तो 100 शुरू करा था। अरे वही 100 112 जाए जो नाम बोली। बदलते हैं ये। हाँ, नाम बदलने का काम ही है। डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए। हाँ जी, आप नाम बदलते हैं, ये इनका कहना है। संस्कृति जिंदा करते हैं, नाम नहीं बदलते हैं। हम लोग संस्कृति जिंदा करते हैं, नाम नहीं बदलते हैं। जो पुराने हमारे अतिथाइयों ने नाम अलग कर दिया, हमारे संस्कृति को वो धूमिल कर दिया, उसको सही कर रहे हैं हम लोग। जैसे प्रयागराज है और मुगल सराय को बदल के दीनदयाल किया गया, तो हमारे अपने आपने दीनदयाल कर दिया गया। वहाँ तो पंडित जी से बड़े नेता आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी नाम रख दिया जा सकता था। हमारी विचारधारा से मतलब है, विचारधारा से हमारे पंडित दीनदयाल हमारे वो हैं, पूज्य हैं, हमारी विचारधारा के हैं। नारा देने वाले जय किसान जय जवान लाल बहादुर से बड़े गांधी जी हैं, तो सब जगह नहीं होता ना। पंडित दीनदयाल का भी योगदान है हमारी पार्टी में, हमारे उसमें जनसंघ को खड़ा करने में पंडित जी का योगदान है। हाँ, उसके लिए हमने उनका नाम लिया। अब मुगल सराय क्या है? मुगल कहाँ सराय चला रहे थे? मुगल कौन थे? सराय कहाँ चला रहे हैं? वैसे मुगल सराय कैसे नाम पड़ा, आप बताइए। भाई मुगल के ऊपर है, मुगल मतलब मुगल सराय तो सीधा मतलब ना, मुगल लोग सराय चला रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा सराय है मुगल सराय? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत नाम है, तो क्या करा जाएगा? बदला जाएगा, समय आने बस सब बदला जाएगा, धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा। समय आने सब बदला जाएगा, सारी चीज़ें सही कर दी जाएंगी। तो आप रोकेंगे? 1000 साल अब भाई हम कब रोकेंगे? जब रोकने का हमारे पास मुद्दा आएगा तभी रोकेंगे। अभी कहाँ से रोक लेंगे? जबरदस्ती रोक लेंगे क्या? तो सरकार आएगी तो जब सरकार आएगी तो देखा जाएगा क्या रोका जाएगा, क्या कैसे रोकेंगे? अब कब सरकार आएगी तो बताएं कैसे रोका जाएगा। अच्छा, अखिलेश जी की 2017 में सरकार गिरती है और गिरने के बाद उन पे ये आरोप लगाया जाता है कि भाई साहब इनकी सरकार में ना जातिवाद बहुत था। जातिवाद तो है ही है। आपको लगता है ये बात? है ही है, तो उसमें लगने क्या बात है, जातवाद है ही है। समाजवादी पार्टी में हाँ, जातवाद वही है, बहुत ईमानदार हैं। जातवाद तो ही है भाई। सिपाही की भर्ती हुई थी पीएससी और पुलिस की। क्या कह रहे हैं? इनके ज़माने में 2015 में पुलिस और पीएससी की वैकेंसी आई थी, उसमें 68% जो है 68% हैं यादव। जी हाँ। आप नाम नहीं ले रहे हैं? अखिलेश जी के अखिलेश जी हमारी बात कर रहे हैं हम। एसआई की भर्ती में 650 यादव अलग से भरे गए थे जी हाँ, प्री एग्जाम के बाद। अच्छा, 1 नंबर का धार भी बताओ। ऐसा तो उत्तर प्रदेश, अब योगी जी पे भी तो लग रहा वो भरने है वाले कि उनकी सरकार में भी थोड़ा ठाकुरवाद ज़्यादा ही हो गया है। विपक्षी लगा रहे हैं ना, पब्लिक कोई नहीं कह रही है, पब्लिक कोई नहीं कह रही आरक्षण के है। आधार विपक्षी पर तो बहुत बराबर कुछ कहते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है? कहाँ बढ़ी बताइए ना आप बताइए कैसे नहीं बढ़ी है महाराज? ये तुलसी डेयरी थे, आज भी तुलसी डेयरी है, बेरोजगार कहाँ हुए भाई साहब? कोई बताइए, कोई बेरोजगार हुआ हो इतने लोगों में? नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार, जब तो श्रम कार्ड बना के 500 रुपए दे रही है सरकार। पहले बेरोजगारी भत्ता देती थी सरकार, हाँ। अब श्रम कार्ड दे रही है। सपा सरकार बेरोजगारी बनी हुई है ना? कैसे? अरे बहुत श्रम चीज़ें कार्ड कम है। देना पड़ा। पहले मुलायम सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, तो बेरोजगार तो उस टाइम में भी थे। जो बेरोजगार लायक है वो बेरोजगार रहेगा, जो रोजगार लायक है वो रोजगार रहेगा। ठीक। और महंगाई? अपनी अपनी योग्यताओं पे। और महंगाई? जब उपभोग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। उपभोग बढ़ेगा। गरीब आदमी 180 रुपए का कड़वा तेल कैसे खरीदे सर?
गरीब आदमी 180 तेल नहीं खरीदेगा तो सरसों महंगी बिकेगी कैसे किसानों की? अपना उत्पाद है ना, बाहर का उत्पाद नहीं है, वो महंगा बिके ठीक है। सब्सिडी पे दे सकती है सरकार? कैसे सब्सिडी कितना देगी सरकार? यही है, मोदी जी से ज़्यादा तो सब्सिडी किसी ने दी ही नहीं है। तो सब्सिडी देगी तो टैक्स भी तो बढ़ेगा। टैक्स कहाँ जाएगा फिर? सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो पढ़ना उसी के ऊपर है। देखिए 14 के बाद 2 चीज़ें हुई हैं, ठीक। पहला कि सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी गई है इस सरकार में, और दूसरा कि टैक्स भी बढ़ा है इस सरकार में। खाते में, सरकार के खाते में पैसा आ रहा है लगातार और बढ़ रहा है वो दिन प्रतिदिन। सरकार का टैक्स कहाँ बढ़ा बताइए ना हमको। पहले रेवेन्यू देखिए बढ़ रहा है सरकार का। वैट जो है पहले 40% लगता था किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे, आज 28% से टैक्स ज़्यादा है ही नहीं है किसी भी चीज़ों पे। और वैट के ज़माने में जब वैट था तो बहुत सी चीज़ों का 50% टैक्स लगता था बड़ी हुई चीज़ों में। आज 28% ज़्यादा टैक्स, किसी चीज़ों पे आपको टैक्स नहीं मिलेगा। नहीं, 2-3 चीज़ें तो है ना, बताइए ना कौन सी चीज़ें हैं बताइए। उसमें कैसे? और तो पेट्रोल में पहले क्या था? लीकर वगैरह उसी में आता है। तो पहले इस पे क्या था? लीकर में कहाँ उतना टैक्स है? 2800 ऊपर ही तो होता है उसमें। नहीं, लीकर में नहीं, लीकर का अलग वो विभाग ही अलग है, वो GST और उसके दायरे में। GST के दायरे में ही नहीं। हाँ, आबकारी विभाग है ना वो। तो उन सब चीज़ों पर तो 300% टैक्स लगाना चाहिए, कम पिए लोग आदमी, वो और महंगा हो जाना चाहिए। 500% टैक्स लगाना चाहिए उन सब चीज़ों पे। आपका नाम? दिव्य मणि। क्या करते हैं? हम टीचिंग का काम करते हैं। हाँ, प्राइवेट? प्राइवेट। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हम हाई स्कूल, इंटर, कंपटीशन सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कैसी चल रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस कोरोना के कारण में थोड़ा सा दिक्कत थी, उसके बाद जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ। अच्छा, आपको यहाँ पे फूलपुर में क्या क्या विकास के कार्य दिखे हैं? देखिए, विकास का कार्य जो है, पहले के जो समय था जो उसमें लाइट नहीं रहती, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि 5 घंटे 6 घंटे लाइट रहती, कभी नाइट शिफ्ट रहती थी, कभी मॉर्निंग शिफ्ट रहती थी। लेकिन इस समय लाइट जो है कम से कम 20 घंटे लाइट आती है, और रोडें अच्छी हैं हर जगह। जैसे आप तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है, रोडें अच्छी हैं, ठीक है। और यहाँ फूलपुर में बड़ी समस्या थी, ये जाम लगता था। हाँ, तो उसके लिए जो है हमारे माननीय क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य सांसद जी ने जो है इसको बनवाया, क्या कहते हैं, ओवरब्रिज को, जिसकी वजह से बहुत सुविधा हो गई। नहीं तो आप यहाँ पहुँचने में 3 घंटे आपको लग सकते थे। सही कह रहे हैं ये? हाँ, सही बात करें। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम राजू केसरी। क्या करते हैं? बस बिजनेस करते हैं भैया। बिजनेस करते हैं। हाँ, किस चीज़ का बिजनेस है? गल्ले का। गल्ले का? हाँ। अच्छा, ये आपका ही है? हाँ हाँ, हमारी ऑफिस है। तो इस सरकार में आपके काम में कुछ असर हुआ है? हाँ, बहुत असर हुआ भैया। जो पहले अधिकारी तंग करते थे, हमारी गाड़ियाँ निकलती थी 100-200 रुपये पुलिस वाले लेते थे, आज वो चीज़ सिस्टम ख़त्म हो गया है। हर बहुत सिस्टम है। अच्छा, ये सरकारी है आपका? ये नहीं, प्राइवेट है। ठीक। हाँ, आए दिन गाड़ी वाले को रोक के 100-200 रुपये लिया करते थे पुलिस वाले, वो ख़त्म हो गया है। जब से योगी जी सरकार बैठे हैं, ठीक। कोई अधिकारी तंग नहीं करता। पहले अधिकारी यहाँ तंग करते थे, मंडी ख़त्म कर दिए, धंधा बिजनेस एकदम सरल से हो रहा है। अच्छा, जैसे एक तो आपने बताया कि फूलपुर में जाम की बड़ी समस्या थी, तो वहाँ पे वो बाईपास बना दिया है, ओवरब्रिज बन गया। ओवरब्रिज बन गया, तो उससे जाम थोड़ा कम हो गया। अच्छा, और क्या विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पे? हाँ, सड़क बन गई है हर जगह, अच्छे जगह, गाँव में भी सड़क अच्छी पक्की बन गई है, हर चीज़ हो गया है सही। हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो पहले रात को निकलना पसंद नहीं करती थी, आज दिन रात चली आ रही हैं खुले से, अच्छा से, खौफ ख़त्म हो गया है। जो भाई यहाँ भाई लोग का भय था, हम लोग अपने बच्चियों को नहीं, ये भैया 5 से बचती थी तो ये टेंशन सता रहता, तो टेंशन नहीं रहता कि हमारी बच्चियाँ गई हैं, हम सकुशल लौट आएंगी। अच्छा, आपका इशारा है अतीक अहमद की तरफ? हम ये नहीं कहते अतीक अहमद तरफ। भाई, अच्छा, आपके यहाँ से सांसद भी रहे हैं वो? हाँ। तो कैसे नेता हैं? नेता तो जो है बस खाली नाम पे जीतते थे। अच्छा। हाँ, नाम पे जीते? हाँ, नाम पे। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद रहे हैं, अबे एक हैं बड़े चर्चित नाम है उनका, और योगी जी ने उनके घरों पे बुलडोजर वगैरह चला दिया, तो कैसे नेता हैं? नेता अगर बढ़िया होते, उनके लड़के अभी एक कांड किए अपने मौसा के यहाँ ना,
क्या कांड है वो उनका चार दीवारी गिरा के मकान गिरा कर और उनसे 5 करोड़ की धमकी है। उनको रंगदारी दीजिए नहीं मकान गिर जाएगा। जब अवैध कमाई का जी, आपसे बात करना रह गया। आपका नाम? देव मनीषी द्विवेदी। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है हमारी। तो हाँ, क्या क्या कह रहे थे आप, बताइए। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से, हमारा मूल आवास तो यही है। तो जो किया गया उनके साथ बहुत अच्छा किया गया है। ऐसे माफियाओं के साथ यही होना चाहिए। इनकी भी औकात इनको समझ में आ जानी चाहिए। जो स्वयं अपने मौसिया को न छोड़े, अपने परिवार को न छोड़े, तो नेता नहीं कहा जा सकता, वो भक्षक ही है। तो कैसा माहौल था इससे पहले? इससे पहले माहौल हमेशा दबदबा रहा है उनका। नैनी से लेकर के आपके जो है इधर क्या कहते हैं, इनके खुद अपने बाहुल्य क्षेत्र में जो है झलवा वगैरह जितने भी हैं, लेकिन अब ये ठीक है, बहुत हद तक ठीक है जो है। तो अभी भी है कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे? नहीं, इनका तो अब इनका केवल नाम यूज हो रहा है, इनका कुछ है नहीं। इनके नाम को ही यूज किया जा रहा है। ये तो बच रहे हैं अपना जितना बच सकते हैं, क्योंकि कहीं भी नाम आएगा जानते हैं योगी सरकार है, फिर पलट देगी उड़ा करके। तो उसका एक बेनिफिट केवल इनके गुर्गे और इनके जो है नाम जो भुनाने वाले हैं बस वही ले रहे हैं। ये नहीं कुछ कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि बाहर आएंगे कि नहीं कभी? अब ये तो इनका वक्त बताएगा आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, तो आपको प्रशासन सही लगा इस सरकार में? आपके कहने का मतलब ये है? जी, प्रशासन हमारी ऐसी थी कि जिन्होंने इनका ऐसी व्यवस्था कर दिया है। ऐसे तमाम जितने भी हैं, मुख्तार अंसारी से लेकर के जो भी हैं बड़े बड़े, सबको व्यवस्था उनका कर दिया गया है। जी, क्या कह रहे हैं? भेदभाव का शासन कैसे? बिना भेदभाव का शासन चला है। तो इससे पहले कैसे चलता था? इसके पहले भेदभाव चलता था, थाने में दलालों का अड्डा रहता था। पूरे लोग जब यहाँ नहीं है, आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। अड्डा तो ही है भी दलालों। अभी कैसे है? दलाल तो अभी भी है। दलाल कहाँ दलाल है नहीं? वो दलाल दिखाई देते थे, अब दलाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। काहे नहीं दलाल है? बिना दलाल को वाह, मतलब अब अदृश्य नहीं, ये सब अंदर से काम होता है, बाहर से नहीं। सब अंदर से काम चल रहा है, बाहर से नहीं चल रहा है अब। हाँ, सब अंदर। इनका मानना है कि सपा सरकार में खुला करते थे हम लोग, आप लोग थोड़ा छुपा हुआ। अपने मान गए कि हम खुला करते थे। चलिए यही सही है, कम से कम माना तो। दलाली कर रहे हैं, ऐसा है। भाई दलाली चलिए नहीं बंद होगा। आपका नाम? क्या बोले बताइए ना। नाम बताइए। मोतीलाल जायसवाल। क्या करते हैं? अब पहले किराना दुकान थी, अब कहा थे डबली दुकान करते हैं। कहा थे कैसा माहौल लग रहा है फूलपुर का इस बार? ठीक ही लग रहा है। कहा थे ठीक लग रहा है। तो किसका पल्ला भारी है? अब ऊपर वाले जाने, हम क्या बता सकते हैं भाई। अरे आप तो यहाँ रहते हैं, फूलपुर में रहते हैं। आपने कौन खड़ा हो रहा था मालूम होता? बताइए। कहा थे क्या चीज़? कौन खड़ा हो रहा है? कहा थे टिकट तो किसी को भी दे। किस पार्टी का माहौल लग रहा है आपको? अब भाई यहाँ से कहा थे भाई सर साइकिल निकाल ली जाए। कहा थे साइकिल। कहा थे साइकिल निकाल देगी। हाँ। क्यों? करप्शन देख लेता सुनो। भाई हम नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। कहे कि हम कहीं घूमते नहीं। कहा थे समझो, बस यही तक रहते बस नहीं अपना। ठीक जी, आप कह रहे थे खुला होता था पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में और अब भाई देखिए, आवारागर्दी इसलिए खुला होता था। आदमी जब जाते थे भाई कह रहे भाई आए हैं नेताजी के क्या कहते हैं भाई। अब यहाँ क्या है, दबाव से फोन द्वारा काम हो रहा है। फोन किए, काम हो गया। अब आदमी कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ जाके करते थे, वो फोन से हो रहा है काम। यही इतना अंतर है। हो रही है दलाली, इसमें भी दलाली सब में हो रही है। दलाली कोई कहे दलाली नहीं हो रही, दलाली हो रही है। ये समाजवादी वाले हैं, अदृश्य चीज़ों को देख लेते हैं। जो नहीं दिखता उसको भी जान लेते हैं। ये जो अदृश्य चीज़ों को देख लेते हैं, ये समाजवादी निगाहें हैं। ये आरोप विपक्ष लगाता है, आप बताइएगा। ठीक कि अतीक अहमद हो, बिल्डोज़र चल जाता है। ठीक है, मुख्तार अंसारी हो, बिल्डोज़र चल जाता है। विजय मिश्रा हो, वो जेल में चले जाते हैं। और विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। और उनकी जो परिवार की लड़की है वो जेल में भी बंद है। पर सुशील सिंह, ठीक, धनंजय सिंह,
ये अभी भी बाहर घूम रहे हैं। हाँ, इनको कौन जेल भेज रहा है भाई? पार्टी के आदमी है। नहीं, धनंजय सिंह की जो बात आप कर रहे हैं तो ये बहुत खुला कहाँ घूम रहे हैं। जरा क्रिकेट खेल रहे हैं, 25,000 का इनाम ही खेल रहे हैं, उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ। जो मुकदमा था आप भी देख लीजिए ना कि किस चीज़ का मुकदमा था। एक मर्डर का केस मनगढ़ंत रचा गया था उनके ऊपर, ऐसा कुछ था नहीं मैटर। प्रशासन किसी को आरोप लगाना, अब राजा भैया पे आरोप लगाया जाए, जब सिद्ध हुआ तो मायावती की सरकार में चले गए वो अंदर जेल गए थे। अच्छा, उसमें कैसे होता है कि सरकारें बदलती हैं, जो आरोप पहले होता है वो सिद्ध हो जाता है, और जैसी सरकार बदलती है वो आरोप भी हट जाता है? ऐसा कैसे चलता है उत्तर प्रदेश में? अब ये तो भाई सरकारें बता पाएगी कैसे सिद्ध कर देते हैं। सपा बस सुनिए मैं बता रहा हूँ सुनिए मेरी बात। बाहर घूम रहा सवाल तो सुनिए महाराज, सपा की सरकार आती है, बसपा की सरकार आती है तो अतीक अहमद हो गए और मुख्तार अंसारी हो गए, विजय मिश्रा हो गए, ये सब बहुत बढ़िया करके घर पे रहते हैं। तो सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा सिंह, तो ये सब जेल जाते हैं। और जैसे ही सरकार बदलती है ये बाहर और वो अंदर। समझ रहे बात को? नहीं, सपा सरकार में ब्रजेश सिंह जो है बाहर ही थे। ये बनारस के ब्रजेश सिंह की अगर बात कर रहे हैं आप, वो बाहर ही थे, बीएसपी के मंत्री थे। अब इस समय अंदर है ब्रजेश सिंह, अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो अब ब्रजेश सिंह की बात, पर्सनली सिंह पे बात कर रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं आपको। अब धनंजय सिंह पे जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो जबरदस्ती किसी को अंदर नहीं किया जा सकता ना, समझे? ऐसे तो दिलीप मिश्रा का भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब अंदर हैं। विजय मिश्रा अंदर हैं। तो जिनके ऊपर देखिए आरोप सिद्ध होंगे वो जाएंगे। तो सरकार बदलते ये आरोप भी बदल जाते हैं ना? आरोप बदल नहीं जाता है, स्टेटमेंट की बात होती है। अब गवाही कोई देने के लिए तैयार है, कोई नहीं तैयार है। जिनका जैसा सरकार है, जैसा दबदबा है वैसे काम है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, ये तो हुई पूरे उत्तर प्रदेश की। अब फूलपुर की बात करते हैं, तो फूलपुर में आपको किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? हम तो बिलोंग करते हैं इलाहाबाद से। अब इतना बहुत विशेष भाई सब लोग बता। इलाहाबाद कौन सी सीट से? हम तो नैनी से। नंदी। तो अभी आपकी सीट पे आते हैं तो फिर आपसे बात करी जाएगी, ठीक जी? हाँ, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? भाई हमको तो बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। और उसका कारण है क्या? कोई जातीय समीकरण है, क्या है? जातीय समीकरण है, कुर्मी बाहुल क्षेत्र है हमारा, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र, और विकास भी है, सड़क भी जो बने हैं उसकी वजह से। अच्छा, इतने विधायक हैं, जैसे शायद 9 से 11 विधायक तोड़ के समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, और उसमें 2 बड़े नाम हैं, सौम्य प्रसाद वो हो गए, मौर्य जी हो गए, और दारा सिंह चौहान हो गए। तो क्यों जा रहे हैं पार्टी छोड़ के? उन्हें बना, देखिए ऐसा बोला जाता है कि राजनेता बहुत चतुर होते हैं, है ना? उन्हें महक लग जाती है कि किधर की तरफ सत्ता आने वाली है। तो ये सत्ता का कहीं बदल तो नहीं रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, उनका वो था भाई, पहले बीएसपी से चले आए, इस बार उनको लड़के को टिकट नहीं मिल रहा है। बीएसपी से भाजपा में आए, हाँ, सरकार किसकी बनी? भाजपा की। आगे इतना अगर सक्षम होते तो खुद के चुनाव लड़ लेते, खुद निर्दलीय ले लेते। मऊ से? हाँ, मऊ से जहाँ से लड़ रहे थे निर्दलीय लड़के, समझ में आ जाता है उनका कि कितना सक्षम है हम। जय हो योगी सरकार। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं? अब भाई सही कैसे कहा था ना, वैसे अब उनके कहे तो मान लीजिए आप भाई, उनके भी कहने से मान लिए इतने सारे सपा में आ रहे हैं, आप बताइए। हाँ। किसको टिकट देंगे अखिलेश? अब टिकट जिसको लेने लायक होंगे उसी को देंगे ना। जो पार्टी छोड़ रहा है उसको पार्टी में ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं तो उनको गठबंधन में आना चाहते सबको ले रहे हैं। हाँ, तो ले रहे हैं, मगर उनको टिकट दिया जाएगा ना, जिस हिसाब से टिकट होगा उस हिसाब दिया जाएगा ना। अब भाई जब जैसे जहाँ के जैसे माहौल आ रहे हैं तो उनको दिया जाएगा। भाई आ रहे हैं कोई चीज़ छोड़ के तो आदमी उनको समझेगा कि हाँ किस लिए छोड़ के आए हैं, क्या बात है, कैसे है, तो उसी हिसाब से उनको टिकट दिया जाएगा ना। आपका नाम? शैलेश कुमार मौर्य। आदरा जी। नहीं आप बैठिए, अरे बैठिए जी। तो क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ की? मेडिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल डिपार्टमेंट? नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट जी। ठीक, कैसा चल रहा है काम? ठीक है सर, बढ़िया है। कैसे लगे बीते 5 साल सरकार के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये सरनेम का नतीजा तो नहीं है? नहीं, सरनेम का नतीजा नहीं है सर। आप इस 5 साल में देख लीजिए कि गुंडागर्दी बिल्कुल लुप्त हो गई है। हम सबसे ज़्यादा व्यक्ति उससे त्रस्त था। महंगाई तो हमेशा जनसंख्या जैसे वृद्धि होगी वैसे लोग उपभोक्ता होंगे, उस चीज़ की महंगाई कभी रुकी ही नहीं। सवाल भी नहीं पूछा? नहीं सर, मैं जो आपको बता दिया
लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई का महंगाई पे पूछा नहीं, आपने नहीं पूछा, जनता जमाने में चल रहा है। ठीक है, इसलिए सर मेरा सवाल ये था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में चले गए, सुनिए मेरी बात, और केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में, ये मौर्य वोट बढ़ रहा है क्या इस बार? ये सर देखिए, जिसको जहाँ देना होगा वो वहाँ देगा। कोई किसी भी पार्टी में चला जाए, पार्टी से मतलब नहीं है। ठीक है, 5% मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5% मौर्य समाज है, उसका वोट है। बिल्कुल है। अगर बढ़ जाएगा, अगर ये चुनाव इस बार अगर मौर्य वोट बढ़ जाता है तो ये तो बड़ा घाटा हो जाएगा बीजेपी का। ठीक है, कभी घाटा होता तो कभी फायदा होता है, जब घाटा ये तो समय का चक्र है, परिवर्तन तो उसी होता ही है ना। 5% को, उसी 5% को संभालने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। अरे मुख्यमंत्री बना दें, उससे क्या होता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने लायक दावेदार होना चाहिए ना केशव जी, उस लायक है ही नहीं है। तो कौन है? योगी जी हैं। योगी जी बिल्कुल है। कैसे? आप खुद देख लीजिए, आप खुद आए, जैसे कि आप देख लीजिए, जितना माफिया राज था केशव जी के अंदर नहीं है कि उसको संभाल लेते। ये जो वास्तविक है वो वास्तविक है, जातिवाद और बिरादरी की बात नहीं है। ठीक है, माफिया राज पे भी बहुत डिबेट हुई है, फिर मैं 2 नाम कुछ बोल दूंगा, नहीं बोलेंगे आप बिल्कुल बोल दीजिए, आप सक्षम है, आप बोलने का अधिकार है, हमें भी बोलने का अधिकार है। लेकिन ये जो वास्तविक है कि ठीक है, जातिवाद पे नहीं है, जो काम है वो काम है। अच्छा देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो एक लहर थी मोदी जी की। जी ठीक है, विकास का काम गिनाया जा रहा था, नोटबंदी भी हुई थी उसी वक्त, और नोटबंदी के टाइम पे ऐसा भी माहौल बना दिया गया था कि भाई गरीबों की सरकार आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है ना। थोड़ा हिंदुत्व का भी तड़का था उसमें, हिंदुवादी का भी तड़का था। नहीं इनसे बोलते, फिर इनके पास आता हूँ। ठीक, आज भी तो हिंदुत्व नहीं मैं बता रहा हूँ। और अब की बार जो 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, थोड़ा जातीय समीकरण में बन रहा है, और उस जातीय समीकरण में अब तक कागज पे तो दिख रहा है कि अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है। अब आपको दिख रहा है ना, वो तो सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। वो तो फिर जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चुनाव के नतीजे कुछ भी आए महाराज, पर मेरा कहने का मतलब आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई। हम उस सरकार से नहीं संतुष्ट, इसलिए हमें नहीं लग रहा है। हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं, बीजेपी को देंगे, चाहे हमारी पार्टी जीते या हारे, इससे मतलब नहीं। हम पार्टी तो पार्टी है। आप किसी पद पर हैं? हम पद पे हैं, बिल्कुल हैं। किस पद पर हैं? हम बूथ अध्यक्ष हैं अपने नगर। आप बोलिए ना, तो फिर आप खुल के बात हो। नहीं फुल किया बात है भाई, हम जो बता तो रहे हैं आपसे ना। अच्छा, अब ये बताइए, योगी जी के आपको क्या क्या कार्य अच्छे लगे? आप बता दीजिए क्या कार्य उनके नहीं अच्छे लगे। मैं तो घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, जनता विकास मांग रही है, जनता बिल्कुल विकास मांग रही है, मांग रही है भाई। हमारे यहाँ रोडें अच्छी मिली, लाइट की सुविधा बढ़िया मिल रही है, शासन अच्छा मिल रहा है, और क्या चाहिए जनता को, और क्या चाहिए जनता। अच्छा, जैसे आप बूथ अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल। ठीक, तो कैसे मैनेज होता है पूरा चुनाव? ये बूथ अध्यक्ष पे ऐसा बताया जाता है कि बूथ पे बड़ी स्ट्रांग है भाजपा। नहीं, ये तो लोग विपक्ष पार्टियां, विपक्ष प्रक्रिया बताइए, जो पूरा वो समीकरण है कैसे बनाया जाता है बूथ पे? भाई बूथ पे ये बनाया जाता है कि पहले से लोगों से जनसंपर्क किया जाता है। ठीक है, लोगों से मिलना, पार्टी के बारे में बताना, उस तरीके से तैयारी की जाती है, 10-10 की टोली बनाई जाती है, इस तरीके से संपर्क साधा है। बिल्कुल। तो आपका बूथ मजबूत है अभी तक? बिल्कुल मजबूत है। हिलेगा नहीं? खिलेगा, मैं कह रहा हूँ हिलेगा नहीं। नहीं, वो तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हिलेगा, हम तो कहते हैं हिलेगा नहीं। वो तो जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े नेता हैं, अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बड़े जुड़े रहते हैं, और खासकर तो बूथ अध्यक्ष हो गए या फिर पन्ना प्रमुख हो गए, इन सब लोगों से। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस सरकार में बीते 5 सालों में संगठन की या कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा? नहीं दिखता है। आपको? बिल्कुल नहीं है। आप भी किसी पद पर हैं? जी बताइए। जिला सह संयोजक हैं भाजपा के। लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक हैं भाजपा के। तो अब बताइए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है? नहीं, कहीं अनदेखी नहीं हो, जो गलत है उसका साथ नहीं दिया गया। अगर कुछ चीजें गलत, कार्यकर्ता गलत मांग रहा तो उसका साथ नहीं दिया गया है। सही चीजों का साथ क्या कर रहा है? विपक्ष पार्टियां अफवाहें कुछ ज्यादा फैलाती हैं।
विपक्ष का तो काम ही है सरकार से सवाल पूछ लेना, उस पर अटैक करना। और रही बात जो योग्य है उसे वो पद दिया गया है, अनदेखी नहीं की गई है। अब ये कोई चाहे कि नहीं हम मनचाही पूरे हर चीज़ अपने परिवार में ला लें, वंशवाद में कर लें, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। सबको मौका दिया जाएगा ना, आप उस योग्य हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, आप उस योग्य नहीं है तो नहीं दिया जाएगा भाई। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए भाजपा इतनी टिकट क्यों काट रही है अपने सिटिंग विधायकों की, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, और टिकट बहुत काटी जा रही है? आप क्षेत्र में अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, लोगों की शिकायतें आएंगी तो परिवर्तन नेक्स्ट को दिया जाएगा ना। क्या आप उस कुर्सी पे बैठे कि ज़िंदगी भर कुर्सी पे बैठे थोड़ी नहीं रहेंगे? हर किसी को मौका देना चाहिए ना। आपसे अच्छा कोई काम करेगा, आप कहीं शिकायत होगी जनता के बीच में, इसलिए आपको हटाया जा रहा है, किसी और को मौका दिया जा रहा है। देखिए, पार्टी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब बड़े नेता के खिलाफ जनता खड़ी होती है या उसके थोड़े से ऐसा लगता है कि जनता खिलाफ है बड़े नेता के, तो छोटे छोटे जो होते हैं ना, प्यादे कह लीजिए, विधायक कह लीजिए, उनकी टिकट काट दी जाती है कि जो विरोध है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, वो तो ठीक है। हम कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तरजीह मिलेगी, काम को तरजीह मिलेगी भाजपा में। जो विधायक काम करेगा उसका टिकट नहीं कटेगा, जो अगर क्षेत्र में नहीं दौड़ेगा, घर बैठे राजनीति करेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। और भाजपा ये एक ऐसी पार्टी है जो कि लोगों को कहती है कि आप 24 घंटे में क्षेत्र में 18 घंटे रहिए। अच्छा, मैं बीते 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ और पूर्वांचल में खासकर बहुत ऐसे नेता हैं जो 5-5 साल तक अपनी जनता के पास नहीं गए हैं भाजपा के, तो नहीं टिकट मिलेगा। देख लीजिएगा आप, 100 विधायकों का ऐसे ही टिकट नहीं कर रहा है। 100 विधायक क्यों नहीं गए हैं? आप प्रवीण से चाहे जब मिलिए, एनी टाइम मिलिए, क्यों नहीं आए हैं? आपका नाम? मनोज कुमार मिश्रा जी। पूछिए, क्या पूछेंगे, पूछिए, बता। आप बताइए क्या बता रहे थे? आधी रात को पहुंचिए, प्रवीण जी मिलते हैं, देखिए पहले। एक कार्यकाल 5 साल का होता है ना। किसी पार्टी बिलोंग ना कीजिए, कोई भी दल हो, किसी भी दल में ऐसा नेता कुछ न कुछ आपको मिलेगा जो कि दुराचारी न हो, व्यभिचारी, चाहे बीजेपी, सपा, कांग्रेस, सब में है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। आपके साथ है तो गंगा जल में, बगल चले गए तो गंदा जल हो जाता है। ये रवैया नेताओं का है। आज के नेता मिलते किससे हैं? जिसकी जेब में पैसा होता है। सब तो कोई नेता मिलने नहीं है। 2 महीने तो खूब हाथ पैर जोड़ेंगे, 58 महीने आपको जूता मारेंगे। ये आज के नेताओं का प्रकरण है। किसी भी दल के नेता हो, आप ये देखिए जितने आवास मिले लोगों को, बुरा न मानिएगा अगर पहुंचाइएगा, 20% गरीबों को मिला जो टीवी पे दर्शा दिया जाता है, 80% अमीरों को मिला है, करोड़पतियों को। उसकी जांच कौन करवाएगा? नंबर 1 मोदी जी कहते हैं, हम मोदी जी की बात नहीं कहते, कोई दल होता कहते हैं, किसी विशेष पार्टी की बात नहीं है। हूटर लगा किसको चलना चाहिए बताइए आप? हूटर कौन लगाता है? अधिकारी हो या तो कोई मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति। आजकल तो हाई स्कूल फेल भी हीटर लगा घूम रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस की आंख बंद है क्या इसके लिए? इस पर कोई नेता ध्यान देता, ना विधायक, न मंत्री ध्यान देता है। अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप बताइए, आप भी देखते होंगे। नहीं, ये आप सही कह रहे हो। लेकिन अगर हम इधर चले आए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक थे, उधर चले गए तो गंदे हो गए। रीता जी उधर चली गई तो अच्छी हो गया। रीता जी ने क्या बोला, मैं समाचार देख रहा था अभी। रीता जी ने कहा मेरे बेटे को टिकट चाहिए लखनऊ कैंट से, उसने अच्छा काम किया है। अगर टिकट नहीं दे देंगे, इस्तीफा दे दूंगा तो रीता जी खराब हो जाएंगी। कल तक रीता जी बढ़िया थी, अभी मैं समाचार देखा हूँ 1 घंटे पहले, मैंने सुना उनका। अभी रीता जी ने अभी स्टेटमेंट दिया, बेटे को टिकट नहीं मिला। परिवारवाद ना कहा जाए मुझको, मेरे बेटे ने काम किया, मुझको टिकट चाहिए, अगर टिकट ना मिला तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। इस्तीफा दी तो रीता जी गंदी हो गई। नंदी बसपा में तो ठीक है, बुरा न मानिएगा। इनके शासन में जो विधिवत गरीब है, जैसे मैं हूँ, आई एम नॉट एम्प्लॉई, एकदम गरीब ब्राह्मण हूँ, एक बिस्वा खेत नहीं आ मेरे भांजा का आप देखिए अभी खड़ा है, माँ बाप भाई बहन नहीं है, 3 साल से कॉलोनी में नाम आया है। बहुत लोगों से मैंने कह दिया, आज तक कॉलोनी आने का नाम नहीं लेता। क्यों कट जाता है नाम उसका? या तो जाए, या मेरे पास इतना, अभी हमारे यहाँ भूतपूर्व चेयरमैन साहब बैठे थे, ये दुकान मेरी सामने है, अमरनाथ यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। हम कहा माफ़ कीजिएगा अमरनाथ जी, अगर मैं दौड़ूंगा तो बच्चे को शाम को सब्जी नहीं आएगी। आप किस लिए चुने गए हो? आप भी तो नेता हो, चेयरमैन हो, मेंबर हो। अगर आप कार्रवाई नहीं करवाओगे, मैं जाऊंगा। अगर 2 मिनट मेरी दुकान बंद हो गई, छोटी सी पान दुकान है, तो मेरे बच्चों को राशन कौन देगा? खेत तो है नहीं। आपने राशन तो दे दिया, चिल्लाते हो, बहुत चिल्लाते हो, राशन दे दिया।
लेकिन आपने गरीबों को तेल महंगा कर दिया, आपने गरीबों को दाल महंगी कर दी, गरीबों को गैस महंगी कर दी। आप दारू महंगी कर दो ना यार मेरे भाई, आप सिगरेट महंगी, नशे की चीज़ महंगी करो, तब जाने आप सरकार में बड़े अच्छे बनते हो। सही बोला। यहाँ ब्राह्मण बनिया और किसी चमार की बात नहीं है, स्पष्ट बात है। दल कोई आप अभी देखिए, जैसे मैं कोतवाल हो जाऊँ एक थाने का, मैं एक चौकी का कोतवाल हो जाऊँ भाई साहब, मैं एक चौकी कोतवाल हो जाऊँ तो मेरे बच्चे सारे लोग डरेंगे, हल्का फुल्का गलत काम करेगा तो बच्चे कोई आँख नहीं उठा सकता कि वो मैं कोतवाल हूँ। वो गाना है ना, भसैया भय कोतवाल। मिश्रा जी हमारे, वो मैं भी मिश्रा हूँ, अजय मिश्रा टेनी क्यों नहीं बर्खा साहब करते, उनको बुरा ना मानिएगा। लड़का किसान का हत्यारा घोषित हो चुका है, आरोप सिद्ध हो चुका है। अजय मिश्रा की हिम्मत नहीं निकाल देने की उनकी, क्योंकि निकाल देंगे चुनाव नज़दीक, ब्राह्मण थोड़ा खसक जाएगा, माफ़ कीजिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं अखिलेश को थोड़ा अच्छा समझता, कोई घोषणा अगर अखिलेश घोषणा करते फ्री वाली, केजरीवाल करता है तो योगी जी पहले कहा करते थे गरीबों की आदत खराब करो, फ्री में दे रहे हो। आपने भी घोषणाएं बहुत फ्री की है चुनाव के पहले, तब आपको अच्छी लग रही, अब आपको अच्छी लग रही, तब आप खराब लगती थी। इस सरकार में ना घूस बंद हुआ। मोदी जी ने एक बार भाषण दिया था, मैंने सुना था, कोई घूस लो तो मेरे पास हो। कौन गरीब आदमी उनके पास पहुंच पाए? कौन पहुंचे घूस दे? आप तहसील जाओ तो घूस दो, आप तहसील में जाओ तो घूस, तहसील में जाओ तो घूस दो, थाने जाओ तो घूस दो। सुना किसका जाता है? जो बहुत अभी यहाँ का कोतवाल पास अगर मैं चला जाऊँ, कोई मेरा विशेष कार्य हो, कोई सता रहा हो, तो मुझको गाली दे के भगा दिया जाए। जो आम सरकारों में होता है तो इस सरकार में होता है। कोई दबंग आदमी चला जाए, उसको कुर्सी दी जाएगी, जैसा कुर्सी मिलेगी। कभी भी विचारधारा इनकी ये और दलों की अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से तो नेता हिंदुस्तान के एकदम गंदे हो चुके हैं। योगी जी पर मुकदमा था, इसके पहले क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि मुख्यमंत्री आप हो, जब तक मुख्यमंत्री रहोगे ठीक है। हटे एक बार दलाया तो उसने शुरू कर दिया आपके खिलाफ मुकदमा कर देगा। ये ब्राह्मण विकास दुबे ने गंदा काम किया, बेहद गंदा काम किया। उतना क्रूर हत्यारा, उतना क्रूर मैंने आज तक लाइव में नहीं देखा। बड़ा अतीक करवरिया, मुख्तार अंसारी तमाम डान हैं। किसी ने पुलिस को एक थप्पड़ मारते मैंने नहीं सुना है। 17 पुलिस वालों की हत्या की है। मैं थोड़ा खुद हुआ, कोई अच्छा बंदा निकला तो काम तो गलत किया। जिस तरीके से उसकी गाड़ी, अभी एक साइकिल में जो आजकल निकली है फैशन वाली, अगर आप ब्रेक लगा दो सड़क पर स्क्रैच आ जाएगा, जैसा समाचार देगा। जब उनकी गाड़ी फिसली तो कहीं स्क्रैच आपको सड़क नजर नहीं आई। कोई पत्रकार साहब पुलिस के जाने पाया? हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो कहता बड़ा संविधान। आप योगी जी को ब्राह्मण विरोधी कह रहे हैं? हम नहीं कहते, हम इस बात पे कतई नहीं बिलोंग कर। जो गलत उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा। 20% गरीब हैं। जी, आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। पहला कि अखिलेश यादव फरसा लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि हर जिले में परशुराम जी का मंदिर बनवा देंगे, उनका ये मानना है, और वो ये ऐसा प्रचार भी कर रहे हैं, तो इससे आप कितने संतुष्ट हैं? वो राम कह रहे हैं, वो परशुराम कह रहे हैं। राम का नाम, भी राम के बारे में अगर पूछा जाए, मैं तो पूरा गहन अध्ययन करता हूँ घर पर कभी कभी। राम की लोग समझ ही नहीं पाए हैं। जो सारी दुनिया का रखवाला राम है, कहते हैं वो टेंट में पड़े हैं। जिस दिन उनकी आँख घूम जाएगी ना, उस दिन मंदिर अपने आप बन जाए। मंदिर किसी बाप बपौती नहीं है, न हिंदू खाली उनके बाप का है, न अखिलेश के बाप का है। मंदिर मस्जिद चुनाव खाली धर्म के, राजनीति में धर्म नहीं लाया जाना चाहिए। ये लोग धर्म के नाम पे चुनाव दोनों लड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं। वो मस्जिद मुसलमान खुश करेगा, वो हिंदू खुश करेगा। ये इनकी राजनीति है बस, दोनों दलों की। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं तो आप नहीं भाई नहीं, नेताओं में गंदगी है। रह गया आपसे, बैठिए ना। बैठिए। नेताओं में गंदगी है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो और चीज़ें हैं उससे मैं सहमत हूँ। नेताओं में गंदगी है, वो अलग सी चीज़ है, वो अलग मैटर है। नेता गरीब की नहीं सुनता, वो है, वो सब तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो योजनाएं हैं, जो सरकार है, जो वो है, वो सब सही है। नेताओं में गंदगी से इस बात से सहमत हूँ, लेकिन और चीज़ों से नहीं सहमत हूँ। किस चीज़ से सहमत नहीं है? वो अपना विरोध तो बताइए महाराज। जैसे आवाज़ वाली बात है, जैसे अब हमारे सुनिए, हमारे जिस आवाज़ सुनिए मेरी बात। आप अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं जो उन्होंने मंदिर मस्जिद की बात कही। हाँ, तो अब बोलिए भाई। मंदिर मस्जिद की, जैसे आज अखिलेश जी कहते हैं कि इसके 1 साल में मंदिर बनवा देता। पहली बात तो उनके अपने पिताजी से पूछें कि उन्होंने गोली क्यों मरवा दी जब मंदिर बनवाते तो
उन्होंने इतने कार सेवकों को गोली क्यों मरवा दिया? अगर मंदिर बनवाते तो उसको छोड़िए, पर समाजवादी सुनिए, पुराना इतिहास मत जी 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 नया इतिहास देखिए आप। हाँ बोलिए। आपके बाबा जी बहुत अच्छे आदमी हो, स्वर्गीय हो, और आप उनके लिए कुछ करना चाहो, बाबा आके बनवाएंगे कि आप बनवाएंगे? आप इसका जवाब दीजिए। तो राम आके बनवाएंगे कि आप बनवाएंगे? कौन बनवाएगा? अब कहते हैं राम बनवा देंगे, तो अल्लाह भी तो बनवा देंगे। क्यों मस्जिद बनाए जाते हैं? क्यों कब्रिस्तान दिए जा रहे हैं? 2011 में इलेक्शन जीता और इन्होंने पता नहीं कितनी ज़मीनों को कब्रिस्तान बनवा दिया अगले सरकार ने। तो ये किसने बनवाया? और ये अल्लाह गलत उड़ाया जा रहा ये है गलत बात है कि ये सरकार पैतृक ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। सरकार, इस सरकार में जितना भी ब्राह्मणों का सम्मान है, किसी और का सम्मान, अपने पितरों का आप सम्मान करना नहीं जानते तो आप खुद को नहीं जानते। ये हमारा पितर है। ये हर तरह की, देखिए जितना जो इस तरह से गलत उड़ाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार, हमारे महाराज की सरकार, योगी राज महाराज की सरकार में जितना सम्मान ब्राह्मणों का है उतना सम्मान किसी का नहीं है। और ये हर जगह से गलत बताया जाता है। एक दो तीन मैटरों को लेकर के अब है ना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं भाई? बनिया ब्राह्मणों ने खड़ा ही किया है बीजेपी को। किसी बड़े नेता से भाजपा से ये पूछा जाए ना कि बनिया ब्राह्मणों की पार्टी है, तो वो पीछे हट जाते हैं, नहीं बोलते सबकी पार्टी है। सन 80 से जब जैसे जनसंघ बदला है तब से बनिया ब्राह्मण ही ने दिया जलाया है, इन्होंने, कोई दूसरा नहीं है। आज हमारे सब अपने हैं, 80% हमारे अपने हैं। जी आप पे इस सवाल पे अभी आता हूँ मैं। हाँ आपसे ये पूछ रहा था मैं, पहला तो वो फरसा वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वाला मैं ये पूछ रहा था, मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया गरीब लोगों को, उसमें सामान्य जातियाँ भी आती हैं, तो ये फैसला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जो चीज़ें अच्छी अच्छी कही जाएंगी। मैं ये नहीं कर दलगत राजनीति नहीं करता, मैं दलगत न राजनेता भी नहीं हूँ। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ भैया, दुकान चला राजनेता नहीं। ये कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, ऐसा नहीं हर सरकारें हर गलत काम करती। इस सरकार में अच्छा काम होता है, बुरा काम होता है, लेकिन गरीबों का ध्यान कभी नहीं सुना गया, न कोई सुनने वाला है। जैसा भाई साहब ने कहा, मैं तो ब्राह्मण विरोधी नहीं बता रहा हूँ, न बनिया विरोधी बता रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास है, तो सबका विकास हुआ कहाँ? अमीरों का विकास हुआ, गरीबों का विनाश हुआ। तो मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, तो आप सही मानते हैं इस चीज़ को? ये तो हमें लगता है भाई, जेब भरी है तो जय राम जी के, नहीं जी, बुरा ना मानिएगा। ये मैंने कहा गलत किया। हाँ, अगर आप दल में जाओगे तो अच्छे हो, इधर निकल आया तो गंदा जल, उधर जाओ गंगा जल है। जी आप कहाँ से आए? ये भैया इधर से, ठीक। इनसे आप कतई बात कर पाएंगे। ठीक जी, आपने बोला कि ये जो पार्टी है ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, ठीक। बिल्कुल। तो अब ये बताइए, किसी भाजपा के बड़े नेता से अगर ये सवाल कोई पूछता है तो वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो सबकी पार्टी है। पहला सवाल ये। फिर दूसरा सवाल, जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे दलित और पिछड़ों का सम्मान नहीं हुआ है। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो 2016 में आए। जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही है वो 2016 में आए और आज 2022 है। 17 में आए थे, 2016 में ज्वाइन किया, 17 में चुनाव हुआ। ठीक है, तो आज 2022 है। इन 5 सालों में जब तक आचार संहिता नहीं लागू हुई थी तब तक उनको ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है। जब सरकार का आचार संहिता लागू हो गया, सरकार खत्म हो गई, तब इनको क्यों एहसास हुआ कि ये जब हम किसी कार्य करने योग्य नहीं हैं, तब इनको क्यों एहसास हुआ कि ये पार्टी पिछड़ा विरोधी है। मेन मुद्दा ये भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पत्रकार क्यों नहीं पूछते कि आप जो है सरकार में रहते हुए 2022 तक, सुनिए, ये कोई पत्रकार इनसे ये क्यों नहीं पूछता कि आप 5 साल में क्यों नहीं एहसास हुआ आपको? अगर हम विरोधी थे तो आपके मान सम्मान का हनन कर रहे हैं तो आपको पहले ही चले जाना था मंदिर पर छोड़ के। ठीक, आपने बोला, पर इसमें ये देखिए ये ऐसा भी होता है ना कि जब हर पार्टी चुनाव में जाती है तो सब अपनी समीकरण बैठाती है, जाति को, सामाजिक को, सब जो सोच के स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा ज्वाइन किए थे उनका ख्वाब नहीं पूरा हुआ है। बसपा सरकार में रबड़ी मलाई खाए और भाजपा सरकार में योगी जी हमारे ईमानदार, 1 रुपया न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, इस नीति पर सरकार काम कर रही है। अब उनको रह नहीं सकते वो हमारे यहाँ। बेईमान जितने हैं सब भाग जाएंगे।
जितने आए थे रबड़ी खाने वो सब भाग जाएंगे। प्रसाद मौर्य को कोई स्टेटमेंट आप बताइए कि और भाजपा से उसको एक वोट का भी नुकसान होना नहीं है, भाजपा को उससे एक वोट का भी नुकसान नहीं होना है। तो उन्होंने बोला कि सरकार में दलित और पिछड़ों का सम्मान नहीं होता है। दलित और पिछड़ा का तो नाम है केवल, ये सिर्फ एक पॉइंट है कि इसको दिखा करके स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छा अपने को बन रहे हैं। अगर दलित की ही बात थी तो बसपा सरकार से हटे क्यों? कल्याण सिंह अभी परसों के स्टेटमेंट में ओबीसी थे, बहन जी ने ये साफ साफ कहा कि ये दल बदलू है। सबको सबका सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सिर्फ जो है भाजपा सरकार जो भाजपा पार्टी जो है ब्राह्मण बनने की पार्टी है। नहीं नहीं, देखिए आप जितने भी राज्य, जितने भी केंद्र, जितने भी का एक कमेंट आता है, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक कमेंट आता है कि सांप रूपी भाजपा को मैं नेवला रूपी मौर्य खत्म कर दूंगा। वो तो वक्त बता देगा, बहुत दूर नहीं है, वो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द से वो आंकड़े आ जाएंगे। अभी 85-15 कहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि अपना ही 15 बचाने में कहें कि यही सेध मारा जा रहा था, इसी को हम बचा रहे थे, 85 तो वही था। क्या कह रहे हैं आप? भाजपा जो है अजगर है, पता नहीं कितने नेवलों को ऐसे निकल जाएगा। अभी 100 विधायकों का टिकट कटा है, अगर ऐसे ही लोग रहेंगे बेईमान हटेगा, सीधी सी बात है। देखिए एक समय का इंतजार करिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा अब ये बताइए कितनी सीट आएंगी? आप पे सवाल लेके ख़त्म करता हूँ, कितनी सीट आ रही हैं? अब सीट का अंदाज़ा नहीं है, मगर समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा क्या कहाँ है। अच्छा एक चीज़ ये है कि बड़ा आरोप लगाती हैं, देखिए सब यहाँ पे बैठे हैं, ये बड़ा आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पे और ख़ासकर यादवों पे कि भाई जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती है ना तो यादव एकदम छाती चौड़ा के चलने लगते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये नहीं चलते, उनके लोग के निगाह में दिखता है कि छाती चौड़ी करके चल रहे हैं। अब भी छाती चौड़ी करके चल रहे हैं, तब भी छाती चौड़ी करके चलते थे। हाँ, और जो है ना, जो सोच रहे हैं कि यार तब देखते हैं कि अरे यार यादव की सरकार है, यादव ऐसा है वैसा है, वो बात बोलते हैं। अब कह रहे हैं बुद्धि कम होती है, बता तो रहे हैं ना बुद्धि कम होती है, उत्पाद ज्यादा हो जाता है, तो कहते हैं उत्पाद ज्यादा हो जाता है। मगर यादव सबसे शांति आदमी होते हैं, मगर कहने की निगाह में आदमी गलत लगते हैं। आदमी कहने में गलत लगता है, मगर आदमी शांत रहता है, वो ज़्यादा तड़फड़ाता नहीं। चलिए देखिए, अब राजनीति तो डिस्कस होती रहती है और ये टीका टिप्पणी होती रहती है, पर दिल पे नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो ये थे हम फूलपुर विधानसभा में। ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।